भारत में वैक्सीनेशन की तैयारियों ने पकड़ा जोर। 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी हो सकते हैं वैक्सीनेशन में शामिल। दोस्तों, भारत में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाए जाते रहे हैं। यहाँ दुनिया भर की 60% वैक्सीन बनती हैं और यहाँ आधे दर्जन वैक्सीन निर्माता मौजूद हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि भारत सरकार अरबों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की इच्छा रखती है। भारत की अगले साल जुलाई तक वैक्सीन की 50 करोड़ डोज बनाने और 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना है। देश में टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी जोर पकड़ रही है। सरकार टीका देने वाले कर्मचारियों की लिस्ट बना रही है, जो अगले साल 2021 के शुरुआती महीनों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाएंगे। फिर बाकी आबादी को भी सिलसिलेवार तौर पर वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि ये टीकाकरण आसान नहीं होगा, क्योंकि इसे लगाने के लिए काफी स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। माना जा रहा है कि अभी सार्वजनिक क्षेत्र में 70,000 टीकाकर्मी हैं और निजी क्षेत्र के 30,000 टीकाकर्मियों को भी अभियान में शामिल किए जाने की संभावना देखी जा रही है। इनमें डॉक्टर, नर्स और लैब टेक्नीशियन शामिल हैं, जो SARS-CoV-2 के खिलाफ बन रही वैक्सीन को रेगुलेटरों की स्वीकृति मिलते ही इसे लोगों को लगाना शुरू कर देंगे। एक कुशल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हर घंटे 20 से 25 लोगों को टीका लगा सकता है। हालांकि कोरोना वैक्सीन लगाने की रफ्तार थोड़ी कम रहेगी। केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद, वितरण और उसे लोगों को लगाने की सारी प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन करने के लिए तैयारी कर रही है। एक अधिकारी की माने तो नए टीका कर्मियों को डिजिटल IGOT प्लेटफॉर्म के जरिए भी ट्रेनिंग देने पर विचार किया जाएगा। इनमें MBBS, शिशु रोग विशेषज्ञ, नर्स, ANM और लैब टेक्नीशियन शामिल हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए सरकार अपनाएगी हाईटेक तकनीक। अभी कुछ दिन पहले ही PM मोदी ने केंद्र और राज्य के CM से बात की थी, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर चर्चा हुई। अनुमान है कि साल 2021 की शुरुआत से ही टीकाकरण शुरू हो सकता है। इस दौरान बार बार एक शब्द का जिक्र हुआ, वो है EVIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसी तकनीक के जरिए टीकाकरण सुनिश्चित होगा। EVIN खास तौर पर वैक्सीन वितरण के लिए बनाई गई तकनीक है। इसकी मदद से इस बात पर नजर रखी जा सकती है कि कितनी वैक्सीन स्टॉक में है। स्मार्टफोन पर काम करने वाली ये तकनीक साल 2015 में लॉन्च की गई थी। इससे इस बात पर ट्रैक रखा जाता है कि कोल्ड चेन में वैक्सीन का सही ढंग से रखरखाव हो सके और वितरण के दौरान कोई समस्या ना हो। देश में वैक्सीन वितरण के लिए नेशनल वैक्सीन ग्रुप तैयार हो चुका है। ये समूह ही पक्का करेगा कि किस आधार पर वितरण शुरू करना है। इस पर पूरी गाइडलाइन बनाई जा रही है। इस बारे में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में मांग के अनुसार वैक्सीन का स्टॉक कम रहेगा। इस वजह से रिस्क असेसमेंट के आधार पर पक्का करेंगे कि किन लोगों को वैक्सीन पहले मिलनी चाहिए। इसके बाद ही दूसरे लोगों तक टीका पहुंचेगा। केंद्र सरकार की अनुमति से अलग अलग राज्यों में कोविड वैक्सीन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार हो रहा है। UNDP ने वे साइटें चिन्हित कर ली हैं जहां ये होना है। कुशल ANM को वैक्सीन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके अलावा स्टाफ नर्स और फार्मा के जानकारों को भी जरूरत के मुताबिक लिया जा सकता है। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन की माने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक विशेषज्ञ समूह मौजूदा स्वास्थ्य सेवा से समझौता किए बिना कोविड-19 टीके के वितरण और टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोविड-19 महामारी ने अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच तथा उद्योग और समाज के बीच असाधारण सहयोग को प्रोत्साहित किया है। भारत के पास वैक्सीनेशन का लंबा अनुभव। भारत का 42 साल पुराना टीकाकरण अभियान दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, जिसे 55 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाता है। इनमें खास तौर पर नवजात शिशु और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें हर साल कई बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की करीब 39 करोड़ मुफ्त खुराकें मिलती हैं। भारत के पास इन वैक्सीन को संग्रहित करने और उन पर नजर रखने का एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। इन सब के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि पहली बार लाखों वयस्कों सहित अरबों लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना सरकार के सामने एक असाधारण चुनौती होगी। भारत में विकसित की जा रही 30 वैक्सीन में से 5 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें से एक है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिस पर फिलहाल भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही है। वैक्सीन प्रभावी रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसे उचित तापमान पर स्टोर किया जाए।
भारत में 27,000 कोल्ड स्टोर्स हैं, जहां से संग्रहित की गई वैक्सीन को 80 लाख स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। दरअसल देश में जितनी संख्या में वैक्सीन की जरूरत होगी, उतनी ही संख्या में अपने आप नष्ट होने वाली सिरिंज की भी जरूरत होगी, ताकि उनके दोबारा इस्तेमाल और किसी तरह के संभावित संक्रमण को रोका जा सके। दुनिया के सबसे बड़े सिरिंज निर्माता का कहना है कि वो वैक्सीन की मांग को पूरा करने के लिए अगले साल तक 1 अरब सिरिंज बनाएगा। इसके अलावा कांच की उन शीशियों की आपूर्ति को लेकर भी सवाल है, जिनमें वैक्सीन की खुराक रखी जाएगी।